चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरावली की पहाड़ियों में बने प्राचीन मंदिर को नोटिस। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित परसोन मंदिर को वन विभाग ने अवैध निर्माण के आरोप में नोटिस जारी किया है। विभाग ने मंदिर परिसर में किए गए निर्माण को हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है और 2 नोटिस चस्पा किए हैं। मंदिर के महंत पराशरण का कहना है कि मंदिर अत्यंत प्राचीन है और केवल जीर्णोद्धार कराया गया है। उन्होंने तोड़फोड़ का विरोध करते हुए कड़ा रुख अपनाया। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह स्थल ऋषि पराशर की तपोभूमि माना जाता है, जहां अमृत कुंड, हथिया कुंड और ब्रह्म कुंड जैसे सरोवर बताए जाते हैं। प्रशासन ने नियमानुसार जांच की बात कही है। सिरसा में चौटाला माइनर टूटी, 20 एकड़ फसल डूबी। सिरसा के झंडवाला बिश्नोइया गांव के पास चौटाला माइनर में दरार आने से करीब 20 एकड़ गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। सुबह 7 बजे दरार के बाद पानी तेजी से खेतों में फैल गया। किसानों ने तुरंत सिंचाई विभाग को सूचना दी। बेलदार जोगेंद्र ने बताया कि माइनर का लंबा हिस्सा क्षतिग्रस्त मिला और पानी का बहाव तेज था। किसानों व विभागीय कर्मचारियों ने जेसीबी और मिट्टी की मदद से दरार भरने का प्रयास किया। 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी रिसाव दोबारा शुरू हो गया। फिर अतिरिक्त मिट्टी डालकर स्थिति नियंत्रित की गई। किसानों ने नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। भिवानी पहुंचे पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भिवानी पहुंचे और कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर संबोधित किया। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान आगजनी और लूटपाट के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते प्रदेश में अशांति फैलाई गई थी। अभिमन्यु ने कहा कि 2014 में सत्ता गंवाने वालों ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। अपनी कोठी में हुई आगजनी का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे साजिश बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि राजनीतिक मुकाबले अभी बाकी हैं और वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। चंडीगढ़ में एक्सीडेंट देख मेयर ने रोकी गाड़ी। चंडीगढ़ में कैब और कार की टक्कर के बाद कैब में सवार लोग फंस गए। 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 युवतियां अंदर फंसी रहीं। उसी दौरान मेयर सौरभ जोशी वहां से गुजरे और तुरंत गाड़ी रोककर मदद की। एम्बुलेंस में देरी होने पर उन्होंने दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से जीएमसीएच 16 पहुंचाया। अस्पताल में उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई है। मेयर ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील की कि हादसे के समय आगे आकर सहायता करें। घटना के बाद प्रशासन ने त्वरित राहत व्यवस्था की समीक्षा की बात कही है। मनीषा मौत केस में सीबीआई जांच सार्वजनिक करने की मांग। भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव में मनीषा की मौत को लेकर पंचायत आयोजित हुई। बुढ़ेड़ा कन्नी के मुख्य चौक पर हुई बैठक में सीबीआई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठी। पंचायत की अध्यक्षता सतबीर सिंह ने की। विभिन्न गांवों के सरपंचों, महिलाओं और सर्व समाज प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने जांच में पारदर्शिता की मांग करते हुए रोष जताया। सर्व समाज न्याय समिति ने चेतावनी दी कि 7 मार्च तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो ढाणी लिच्छमन से सैकड़ों महिलाओं के साथ पैदल यात्रा निकाली जाएगी। पंचायत ने आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने का निर्णय लिया। कुरुक्षेत्र में 2 हत्यारोपी गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र के धुराला गांव में 4 बच्चों के पिता जय भगवान उर्फ काला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शव 26 फरवरी को खेतों में मिला था। गले पर चोट के निशान थे। पुलिस ने जांच अपराध अन्वेषण शाखा 8 को सौंपी। पूछताछ में सामने आया कि चोरी के शक में वारदात की गई। जय भगवान 25 फरवरी की रात घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। सूचना पर परिवार खेत पहुंचा तो शव मिला। पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल से कराया गया। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड की प्रक्रिया शुरू की है। रेवाड़ी में अतिक्रमण को लेकर पुलिस व्यापारियों की मीटिंग। रेवाड़ी में अतिक्रमण हटाने को लेकर शहर थाना इंचार्ज सूबे सिंह ने व्यापारियों के साथ बैठक की। होली से पहले बाजार व्यवस्था दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया। दुकानों के बाहर सामान रखने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। थाना इंचार्ज ने कहा कि सड़क पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ चालान होगा। व्यापारियों से अपील की गई कि वे अपनी सीमा में ही सामान रखें। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सहयोग मिलने पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाएगी। बैठक में बाजार की समस्याओं पर भी चर्चा हुई और शांति बनाए रखने का संकल्प लिया गया। पंचकूला में चलते ट्रक में लगी आग। पंचकूला में चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास बजरी से लदे ट्रक के टायरों में अचानक आग लग गई। लोड अधिक होने से टायर गर्म होकर जलने लगे और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई दिया। चालक समय रहते कूद गया। सूचना मिलते ही आर्मी की फायर टीम और पिंजौर दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। एहतियातन टोल प्लाजा की एम्बुलेंस भी तैनात रही। करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर तक धुआं नजर आया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि ट्रक को नुकसान पहुंचा पाया।
चंडीगढ़ में इंटरनेशनल मैराथन का आगाज। चंडीगढ़ में इंटरनेशनल मैराथन की शुरुआत राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में हुई। प्रतियोगिता में 3,500 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए और 1 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार घोषित किए गए। सुबह 11 बजे तक कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहा। सभी प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना उद्देश्य है और आगे साइकिल मैराथन आयोजित करने की योजना है। उन्होंने नशा मुक्त समाज के संदेश को भी दोहराया और सीमावर्ती जिलों में जागरूकता अभियान जारी रखने की बात कही। कुरुक्षेत्र में गोरक्षा दल पर पत्थरों से हमला। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद क्षेत्र में रविवार तड़के गो तस्करों और गोरक्षा दल के बीच टकराव हो गया। सूचना मिलने पर गोरक्षा दल के सदस्य ठोल रोड पर पहुंचे और संदिग्ध पिकअप को रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि तस्करों ने गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की और पीछा करने पर पत्थरबाजी की। घटना जलेबी पुल के पास सुबह करीब 3 बजे की बताई गई। बाद में दल के सदस्यों ने 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गोवंश को सुरक्षित कराया गया। फीस जमा करवाने के नाम पर 20 लाख हड़प्पे। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में विदेश पढ़ाई के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। खरेंडवा निवासी कंवरजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि एजेंट दीपक सैनी ने उनकी बेटी और भतीजी को अमेरिका भेजने का आश्वासन दिया। आरोप है कि पूरे पैसे लेने के बाद आधी फीस ही जमा की गई। बाद में यूनिवर्सिटी से बकाया फीस का नोटिस आया तो एजेंट ने जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। कागजात अंकित लालट को सौंपे जाने की भी बात कही गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक में रंग में रंगे सांसद रामचंद्र जांगड़ा। रोहतक के महम क्षेत्र के सैमाण गांव स्थित श्री सतगुरु मंदिर में भाजपा की ओर से ब्लॉक स्तरीय होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मुख्य अतिथि रहे। पारंपरिक कोरडे और गुलाल से समारोह की शुरुआत हुई। मंदिर के महंत सतीश दास की देखरेख में आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद ने कार्यकर्ताओं से संगठन मजबूत करने और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। हिसार GJU का बीटेक का छात्र 2 दिन से लापता। हिसार की गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी का 19 वर्षीय बीटेक छात्र विकास गोदारा 2 दिन से लापता है। वह आदमपुर का निवासी है और द्वितीय वर्ष का छात्र है। 28 फरवरी की शाम से उसका मोबाइल बंद आ रहा है। परिजनों ने पहले रिश्तेदारों और मित्रों से संपर्क किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद सिटी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। पिता आत्माराम गोदारा ने बेटे की सकुशल बरामदगी की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की जा रही है। महम के बाजार में युवक को पीटा अपहरण का प्रयास। रोहतक के महम स्थित आजाद चौक में दिन दहाड़े युवक से मारपीट और कथित अपहरण प्रयास की घटना से दहशत फैल गई। फरमाना बादशाहपुर निवासी करमजीत उर्फ करमू ने शिकायत में बताया कि कुछ युवकों ने बाजार में उसे घेरकर पीटा और जबरन साथ ले जाने की कोशिश की। घटना के दौरान अफरा तफरी मच गई और लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुकानदारों ने बाजार में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। सोनीपत में सीएम का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। कल सोनीपत में 3 मार्च को धर्मार्थ गौशाला परिसर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न गौशालाओं को आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित किए जाएंगे। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व यातायात प्रबंधन की व्यापक तैयारियां की हैं। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। सरकार का कहना है कि यह पहल गो संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। आयोजन स्थल पर मंच, पंडाल और पार्किंग व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है।